नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम परिमल सल की पाठशाला में और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। 10वीं और 12वीं करने के बाद बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं कि अब आगे क्या करें क्या ना करें। साथ ही उनके अभिभावकों के अंदर भी कई सवाल चलते हैं और ऐसे वक्त में जब कोरोना की त्रासदी को देश ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। सोच समझकर किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही करियर चुनना आज के दौर की जरूरत बन गई है। अगर आप 10वीं और 12वीं पास कर चुके हैं और लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आज खास आपके लिए है। जी हाँ, आज के दौर में युवाओं में अपनी करियर को लेकर खासी चिंता रहती है कि क्या करें, कौन सा करियर चुनें और ऐसे बहुत से सवाल आज के युवाओं के दिमाग में हर वक्त दौड़ते रहते हैं। तो आपको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए आ रहे हैं परिमल सर, जो बताएंगे कि आप क्या करें, कैसे आगे की अपनी पढ़ाई करें और किस क्षेत्र में रोजगार की बेहतर संभावनाएं हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे परिमल सर। तो कार्यक्रम के दौरान आप हमें फोन करके सीधे परिमल सर से सवाल पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे और साथ ही अगर आप परिमल सर से मिलकर अपने करियर के बारे में और भी कुछ ज्यादा पूछना चाहते हैं तो भी आप इन्हीं दिए गए नंबर्स पर कॉल करके सीधा उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो परिमल सर लगातार हमारे साथ बने हुए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और सर, सबसे पहले कई सारे जो सवाल होते हैं बच्चों के मन में होते हैं, तो पहला सवाल मैं आपसे यही कहूंगी कि पहले जो ये बताइए कि अभी तक अगर सरकारी नौकरियों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो बच्चे अभी तक हैं, कितने बच्चे औसतन अभी सिलेक्ट हुए? मैम, जो है जैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है और जो है हर रोज होते रहते हैं। अभी फाइनल रिजल्ट आया है फीमेल एसआई का हरियाणा पुलिस में। तो एसआई का जो फाइनल रिजल्ट आया है हरियाणा पुलिस में, उसमें जो है हमारे भी कुछ बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। सभी लोग तो जो है देखिए बताते नहीं है, लेकिन 5-6 बच्चों ने जो है बताया है। टोटल मिलाकर के यहाँ पर मेरे ख्याल से 65 जो है कैंडिडेट है जिनको फाइनल जो है सिलेक्शन मिला है। उन्होंने अपनी तैयारी करके उस रास्ते को चुना है। और अभी जो है जैसे यूपी में भी जो है टेस्टिंग था, तो ये जो प्रीलिमिनरी जो एग्जाम होता है था, तो जो उसके ऊपर भी जो हमारे तो यूपी ब्रांचेस में जो पढ़ रहे थे बच्चे, उन्होंने भी जो है सफलता हासिल की है। तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कल ही 2 रिजल्ट आएंगे, 2 रिजल्ट फाइनल रिजल्ट है, ये लोग नीचे तक पहुंच जाएंगे। तो ये रास्ता है, ये तो कंटिन्यूअस पढ़ते रहने का रास्ता है और लगातार बच्चे पढ़ते रहते हैं। टोटल मिलाकर आज तक हम बात करें जो ये सेंटर जो है जब से था और अब तक, तो लाखों लोग हमारे कारण सरकारी नौकरियों में है और ये गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। मैम, जो है एक तो जो पढ़ाई तैयारी करेगी हो जाएगी। अब जो रिजल्ट आया तो इस रिजल्ट के टाइम पर जब क्लास में पढ़ाते हैं तो क्लास में बोलते हैं भाई अब ऐसा स्टूडेंट निकल के आओ कि जिसने हमारे बताए रास्ते पर क्लास लेनी थी 3 से 4 घंटे, तो क्लास ली। अब ऐसा कौन है जो 3 से 4 घंटे घर पे जो होमवर्क करना था तो होमवर्क किया और फिर जो ऐप बना रखा आपने आईसीएस होमवर्क है, उसके ऊपर क्लास भी रहते हैं, मुख्यतः ये है तो वो टेस्ट किया, जिसने रेगुलर क्लास ली, होमवर्क किया और टेस्ट दिया, एक भी स्टूडेंट रह गया हो तो मेरे पास आ जाओ। अब जो लोग जो है पढ़ाई लिखाई करके जो है सिलेक्ट हो गए हैं, शुभकामनाएं। और जो लोग बाई चांस 2-4 नंबर से रह गए हैं, 1 आधे नंबर से रह गए, पॉइंट्स में मार्क्स से रह गए हैं, तो उनको जो है मंजिल पाने में थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। अगली बार का इंतजार करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, तो जिससे ये नंबर जानकारी अगर सर थोड़ा सा यहाँ पर बात करें कि सबसे ज्यादा कौन सी सरकारी नौकरी में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तो औसतन कौन सा ज्यादा इस बार रहा है आंकड़ा? मैम, जो है इस बात को तो क्या कहें, जहाँ पे जो पोस्ट निकलती है तो उसी तरीके से जो है टीचिंग में बहुत लोग सिलेक्ट हुए हैं आईसीएस में पढ़ के। दिल्ली पुलिस में, हरियाणा पुलिस में बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। हरियाणा पुलिस में तो कल फिर से जो है एग्जाम हो रहा है। अब 3 दिन का 2 शिफ्ट में एग्जाम चलेगा तो एग्जाम बनने वाले हैं। तो वहां पर उस तरीके से पढ़ के बच्चे बहुत सारे वहां से भी जो है सिलेक्शन लेंगे और वे लोग भी जो है तैयारी तक पहुंचेंगे। मतलब सर पुलिस और टीचिंग में ज्यादा बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। कई सारे बच्चे हैं, हम हरियाणा देखें उस साइड ज्यादातर बच्चे पुलिस में जाना प्रेफर करते हैं। तो ऐसे में अगर पुलिस की हम बात करते हैं तो जो बच्चे अभी जैसे 12th कर रहे हैं या 12th पास आउट हैं तो उनके लिए आप क्या गाइड यहाँ पर करेंगे कि अभी से कैसे क्या वो तैयारी करें या फिर इसमें ग्रेजुएट होना जरूरी होता है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा सा गाइड उनको करें। देखिए मैम, जो है जैसे हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस है, यूपी पुलिस है, पंजाब पुलिस है, खूब बच्चे हमारे लगते हैं, चंडीगढ़ पुलिस है, राजस्थान पुलिस है। उसके साथ हम बात करेंगे सिर्फ पुलिस नहीं, टीचिंग नहीं, जैसे एसएससी है, क्लरिकल है, बैंकिंग है, तो ये तैयारी, सब तैयारी एक जैसी होती है।
ये पढ़ाई एक जैसी होती है। जी। जिन बच्चों को नौकरी चाहिए, तो नौकरी के लिए लगने के लिए जो है ना हमारे सेंटर में एक बार आकर के उनको जो है तैयारी का रास्ता पूछना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, करियर काउंसलिंग सेशन अटेंड करना पड़ेगा। अभी मैं नंबर दिखा रहा था, ये नंबर मैं दोबारा से दिखाता हूँ, ये नंबर जैसे है हमारा, इस नंबर को एक बार जो है जैसे स्क्रीन पर फ्लैश कर देंगे तो ये पता चल जाएगा। अब वो डायरेक्ट जो है बच्चे इस तरीके से जो है देख करके भाई बच्चों को जो है किस प्रकार से जो है पढ़ाई करनी, तैयारी करनी, मेहनत करनी है। आप लोगों ने हमें जो है ये इतनी बात बताने का मौका दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया न्यूज हरियाणा से तो हम लोग जब से हमने पढ़ाना शुरू किया तब से जुड़े हुए हैं, और लगातार जो है आपने मौका दिया, लगातार जो है हमने युवाओं को जागृत किया, युवाओं को आगे और भी इस पर जानकारी आपसे लेते हैं। एक यहाँ पे स्टूडेंट हैं फोन पर अभी जुड़ चुके हैं, मोहम्मद साहिल हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र से। मोहम्मद, अपना सवाल रखिए। हेलो जी साहिल, अपना सवाल रखिए। सर। हेलो सर। सर मैं मोहम्मद साहिल बोल रहा हूँ कुरुक्षेत्र जिले से। सर मैंने अभी 12th की है सर। मैं कॉमर्स फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, बीए सर। क्या मैं एचएससी की सर तैयारी कर सकता हूँ? मुझे कितने मार्क्स चाहिए सर? एचएसएससी की तैयारी के लिए 17 साल उम्र होनी चाहिए, 12वीं पास होनी चाहिए। कितना ही मार्क्स होता है, 12वीं पास होनी चाहिए, चाहे आर्ट से, चाहे साइंस से, चाहे कॉमर्स से। 12th पास करने के बाद सेक्टर 17 में हमारा जो वहाँ पर सेंटर है कुरुक्षेत्र में, वहाँ पर आकर साहिल आप तक आवाज पहुंच रही है सर की? साहिल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? टीवी पर सुन रहे होंगे, इस कारण से जो है दिक्कत होगी। अपने टीवी को आप म्यूट कर दीजिए, आप डायरेक्टली फोन पर नंबर ले लीजिए। और जो है ऐसे जो पढ़ाई करोगे ना, ये पढ़ाई तो उसमें एचएसएससी की तैयारी, एसएससी की तैयारी, दिल्ली पुलिस की तैयारी, अभी 12वीं पास है तो आपका एयरफोर्स में भी एज होगी। तो जो ये तैयारी है, ये सभी चीजों की तैयारी एक जैसी होती है और इस तैयारी के दम पर नौकरी लग जाती है। आप इसके ऊपर जो है जैसे मैं बच्चों को दिखा रहा था, कुरुक्षेत्र में ही पढ़ी है लड़की, सेक्टर 17 में जो हमारा सेंटर, वहां जाकर के नैन्सी पढ़ती थी और इसका फाइनल सिलेक्शन एसआई में हुआ है। एसआई के एग्जाम के लिए बच्चा कितना इंतजार करता है। एक प्रमोशन पर इंस्पेक्टर और एसएचओ हो जाते हैं और दूसरे प्रमोशन पर डीएसपी। अब डीएसपी की जॉब के लिए हरियाणा का बच्चा क्या कर सकता है? तो ये मेहनत है, इस तरीके से पढ़ाई है, सही गाइडेंस है, सिलेक्शन हो गया। ये नवी वर्मा है, ये भूना ब्रांच में पढ़ी थी लड़की और पढ़ के इसका सिलेक्शन हो गया। अब घर की हालत देखिए, फोटो के पीछे इस दीवार की जो है देखिए व्हाइट वॉश भी नहीं हो रखा है। अब इस प्रकार से जो है चूने और ईंट से बनी हुई दीवार इसके पीछे दिख रही है। जो बच्चे सही तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग इस प्रकार के आरोप लगाते हैं कि 50-40 लाख रुपए का रेट था, तो 50-40 लाख रुपए जो लोग बच्चे नौकरी के लिए दे सकते हैं, उसको इस प्रकार की दीवार का जो है वो नहीं करना पड़ेगा। आप देखेंगे जो है तो इसके ऊपर जो है ये फोकस करके देखेंगे तो ये जो है दिख जाएगा। अब ये नैन्सी थी, कुरुक्षेत्र से पढ़ी। अब ये लड़की जो है नवी वर्मा है, ये भूना से पढ़ी। अब भूना से पढ़ के जो सिलेक्शन जो है हो गया। अब नेहा कंबोज है, ये लड़की पढ़ी बिलासपुर ब्रांच से, इसका जो है एसआई में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। अब ये शालू है, सिरसा ब्रांच में पढ़ी थी, अब इस लड़की का फाइनल सिलेक्शन एसआई में हो गया है। ये मोना है, हिसार में पढ़ी थी लड़की, अब इसका जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया है एसआई में। तो एसआई में जो ये रिजल्ट थे, हम जो है इसको हम बात करें तो ये कंटिन्यूअस एफर्ट है, पढ़ाई है, जो एक ड्रीम जॉब होती है हरियाणा पुलिस में, हरियाणा के जवानों का एसआई पोस्ट पर। अब इससे बड़ी बात और क्या कहे। ये बिल्कुल। और सर थोड़ा सा यहाँ पर ये बता दीजिए, जो साहिल ने यहाँ पर पूछा कि एसएससी करने के लिए 12th की बात, कि 12th में कितने मार्क्स की जरूरत होती है, और भी अगर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी 12th के बाद एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उनको भी गाइडेंस यहाँ पर मिल जाएगा। मैम जो है जैसे 12th में पासिंग मार्क होने चाहिए, पासिंग मार्क्स 33 इंटीजर 1/3। अब जो है 40% है, 30 है, 50 है, इतने नंबर आज के टाइम पर जो बच्चा 12वीं पास है उसके 50% के ऊपर अपने आप होते हैं। लगता है साहिल हमको जवाब उनका मिल गया। सर यहाँ पर एक और स्टूडेंट है, भिवानी से है, यहाँ पर अंकित है। अंकित, अपना सवाल रखिए। सर मुझे ग्राम सचिव की तैयारी करनी है। भिवानी में आपका सेंटर कहाँ है? भिवानी में हमारा सेंटर नहीं जानता तू अंकित, तो फिर जो तू कहाँ रहता है? अभी भिवानी में जो है हम लोगों ने जो है एक प्रोग्राम भी किया था, रोहतक रोड पर है, रोहतक रोड पर, रोहतक गेट के पास, सब्जी मंडी के पास, बस स्टैंड के आसपास से। 8607609696 ये नंबर है। अब हास्य जो है क्या नाम है, भिवानी ब्रांच से पढ़ के कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, वहां से एक लड़की ने टॉप भी किया था। अब जो बच्चे सही तरीके से पढ़ते तो ये जो है बात बन जाएगी। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम ब्रांचेज में क्यों पढ़े, तो ब्रांचेज में पढ़ के ये बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ब्रांचेज में पढ़ के लोग नौकरी लग रहे हैं। इस तरीके से पढ़ के आप, जिसको नौकरी चाहिए ना तो उसको चाहिए क्या, देखिए टीवी के ऊपर एक लिमिट है, इस पर मैं बता दूंगा आपको। मैथ, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश
अब हरियाणा में हरियाणा जीके करना है, हिंदी करनी है, कंप्यूटर करना है। तो ये जो चीजें अगर हम तैयार करेंगे अच्छे तरीके से तो हमारे सिलेक्शन लायक मार्क्स मिल जाएंगे। अब किसी एग्जाम में एनिमल हस्बेंड्री आ जाता है, किसी एग्जाम में कंप्यूटर बहुत डीप आ जाता है, किसी एग्जाम में मैथ बहुत ज्यादा हाई लेवल का आ जाता है। तो इस प्रकार से हर एक चीज के पीछे नहीं भागना चाहिए। आदमी को स्टेबल रह करके एक जर्नल तैयारी करनी चाहिए, उससे सिलेक्शन मिलता है। और इन बच्चों ने भी इसी तरीके से जो है अगर पढ़ा है तो ये भी बच्चे जो इस प्रकार से सिलेक्ट हुए हैं। एसआई का फाइनल सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा ड्रीम होता है लोगों के लिए, एक सपना सब पूरा होना होता है। वो सारा काम हुआ है और आईसीएस के मार्गदर्शन ने पॉसिबल कर दिखाया है। इन सभी बच्चों का कांस्टेबल में भी क्लियर है पेपर। जिनको ये लगता है कि ये जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो इनका कांस्टेबल में भी एग्जाम क्लियर है, कांस्टेबल का एग्जाम भी क्लियर है, उनके फिजिकल भी क्लियर था, एसआई वाला भी क्लियर है, एसआई वाला पहले रिजल्ट आया है। अब जिन बच्चों को सफलता मिल गई उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नहीं तो बाकी लोगों को फिर इसी रास्ते पर पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर, इसी को लेकर आपसे मैं पूछना चाहूंगी, यहाँ पर बहुत सारी जो फीमेल यहाँ पे बच्चियां हैं जिन्होंने अभी एसआई का क्लियर किया है और कई ऐसी हैं जिनका क्लियर नहीं हो पाया है, तो जो जिनका क्लियर हुआ उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिन्होंने क्लियर नहीं किया उनके लिए क्या कुछ आप मार्गदर्शन अभी करना चाहेंगे? देखिए मैम, जो है ये तो जैसे भगवान की भक्ति करते हैं, जो घंटा जो जितनी तेज बजाएगा उसके जो है वो अरदास वहां तक पहुंचे, जिसके मन में जितनी ज्यादा श्रद्धा है। अब जो बच्चा जितने ढंग से पढ़ा तो उनको जो कामयाबी मिल गई। अब ये 60 नंबर पर कट ऑफ है या 65 पर या 70 पर है, जितने पर भी है, जो बच्चे रह गए उनके 70 नंबर नहीं आए 100 में से, बात ये है बस। अब अपनी कमी ढूंढनी है। लोग एचएसएससी की कमी ढूंढते हैं, लोग सरकार की कमी ढूंढते हैं। भाई एग्जाम जो पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ था, जो तुम्हें तैयार करने का पूरा मौका मिला, पुराने टाइम की भर्ती निकली हुई है, तो जिन्होंने अच्छे से तैयार कर रखा था, 80 नंबर ले रखे थे, 70 नंबर ले रखे थे, 75 ले रखे थे, तो कौन रह गया? अब उतने नंबर नहीं आए हैं तो फिर आप एसआई की जो है इतनी बड़ी पोस्ट की बात देखते हैं। बिल्कुल, इस पर हम कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं। कि स्टूडेंट और भी यहाँ पर जुड़ गई हैं। दीपिका है, भिवानी से बात कर रही है। दीपिका अपनी बात रखिए। हेलो मैडम, मेरे भाई को एयरफोर्स की तैयारी करनी है। एयरफोर्स की तैयारी करनी है तो एयरफोर्स में 4 चीजें आती है। सबसे ज्यादा आती है इंग्लिश, इंग्लिश के साथ फिर मैथ, रीजनिंग और जीके। तो ये 4 चीजें उसको तैयार करनी है। यही तैयारी उसकी दिल्ली पुलिस में भी काम आएगी, यही तैयारी उसकी एसएससी में भी काम आएगी। एसएससी में क्या होता है, मैथ को फोकस करना ज्यादा होता है, एयरफोर्स में क्या होता है तो इंग्लिश को ज्यादा फोकस करना होता है। तैयारी वही चीजों की करनी है, एक जर्नल तैयारी है। किसी एक तैयारी को करके नौकरी कहीं पर भी जाके लग सकती है। भिवानी में अभी मैंने बताया था, रोहतक रोड पर हमारा सेंटर है, वहां पर जाकर के आप पता कर लीजिए, सारी जानकारी ले लीजिए। एक कॉल से सभी क्वेश्चन दूर नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक प्रोग्राम देखने से सारी क्वेरी दूर नहीं होती है। बहुत सारे मन में सवाल होते हैं, सभी लोगों के फोन भी नहीं मिल पाते हैं। तो हमारी ब्रांचेस हर जगह पर है, 200 से ज्यादा ब्रांचेस चल रही है पूरे हरियाणा में। 90 से ज्यादा ब्रांचेस है हर जगह पर, हर 10-15 किलोमीटर में हरियाणा में जो है आईसीएस की ब्रांच है। तो पहले ब्रांच में जाए, वहां जाके पता करें, एक करियर काउंसलिंग सेशन ले, उससे जो है ये मन में एक आइडिया होगा कि नौकरी लगने का रास्ता क्या है। आईसीएस सेक्टर को चलते हुए 12-13 साल हो गए, लगभग 10 साल हो गए। नंबर 1 पोजीशन थी सोनीपत में और 2-3-4 साल से नंबर 1 पोजीशन है पूरे हरियाणा में। तो इस तरीके से जो ये ग्रोथ की है, ये ग्रोथ तभी होते हैं जब बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अब जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं तो ये अपने आप ही जो है सेंटर में बच्चों को, अब बहुत बच्चों को भेजेंगे। कुछ लोग इनसे डिस्कस भी नहीं करेंगे, उनको पता चलेगा कि आईसीएस में पढ़े थे हम सिलेक्शन के लिए। तो ये रास्ता होता है नौकरी लगने का। नौकरी लगने के लिए आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करके और तैयारी करनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। यानी सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी और तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर सर हम जैसे बात करें, हिमाचल कांस्टेबल की भी परीक्षा होने वाली है, तो ऐसे में क्या कुछ आप टिप्स उन कैंडिडेट्स को देना चाहेंगे जो कि इस एग्जाम में अपियर करने वाले हैं? क्या मार्गदर्शन, क्या तैयारी करें, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं इसमें? देखिए मैम, 3 रास्ते की बात करेंगे हम। 3 बातें होती है गवर्नमेंट जॉब लगने की। नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार नौकरियां निकालती है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब निकलती है, राज्य सरकारों की। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की नौकरियां निकलती है। तो जो ये डायरेक्ट नौकरियां होती है स्टेट लेवल की, तो इन नौकरियों के लिए जो हम बात करें तो उसके लिए उन सभी बच्चों को एक ही तैयारी है, वही मैथ, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 4 तो स्टैंडर्ड है, ये तो जरूर करना है। स्टेट की नौकरी करनी है तो स्टेट जीके करना है, हिंदी, संस्कृत, ये छोटे से सब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट और कर देंगे तो इस तरीके से उनका काम बन जाएगा, जॉब लग जाएगी। जी मैम। जी सर, एक और स्टूडेंट है कॉलर यहाँ पर भिवानी से है, अजय। अजय अपनी बात रखिए। सर मैं भिवानी से अजय बोल रहा हूँ। बेटे को भी की तैयारी करवानी है।
किस चीज की तैयारी करवानी है? जी। आवाज में क्लियर नहीं समझ पाया। चलिए, भिवानी में हमारा सेंटर है 8607609696, ये नंबर है, आप नंबर नोट कर लीजिए और कॉल करके पता कर लीजिए जो भी जानकारी लेना चाहते हैं। तो ब्रांच में भी वहां पर आपको प्रॉपर मार्गदर्शन मिलेगा, जानकारी प्रॉपर मिलेगी। जी मैम। बिल्कुल, मार्गदर्शन कहीं ना कहीं और अच्छे से गाइडेंस चाहिए तो ब्रांच पे आकर ही आपसे बात करके यहाँ पर बच्चे ठीक से समझ सकते हैं, डिटेल में जो है जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। सर, जैसे हम शाखाओं की भी अगर बात कर लेते हैं, दिल्ली में कितनी शाखाएं, कहाँ कहाँ पर शाखाएं, क्योंकि बहुत सारे शहरों से लोग दिल्ली आते हैं, कई राज्यों से भी दिल्ली यहाँ पर आते हैं, अच्छा एक एकेडमी या कोचिंग सेंटर यहाँ पर ढूंढते हैं जहाँ पर वो बखूबी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो दिल्ली में थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि कहाँ कहाँ पर आपकी शाखा यहाँ पर है। मैम, दिल्ली में जो है नरेला में एक ब्रांच है हमारी, बवाना में एक ब्रांच है हमारी, एक नजफगढ़ में ब्रांच है, और मैम एक जो है बुद्ध विहार में ब्रांच है। तो इस प्रकार से हमारी कई ब्रांचेस चल रही है। फिर दिल्ली के पास में ही है, सोनीपत में है, गुरुग्राम में है, उधर जो है मेरठ में है, क्या नाम है, बागपत में, बड़ौत में है, उधर जो है फरीदाबाद में है, बदरपुर बॉर्डर पर है। तो अलग अलग कई ब्रांचेस हैं जो दिल्ली को कवर करती है। वहां पर बच्चे जाकर के तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब कई सारी ब्रांचेस हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए यही कहना चाहूंगी कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो सर ने जो भी ब्रांचेस बताई हैं आप इस पर जाके जानकारी ले सकते हैं। जो भी परीक्षा की आपको तैयारी करनी है उसके बारे में आप ठीक से जानकारी लें और मेहनत करें, तैयारी करें और आगे बढ़ सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और सर, जैसे हम शुरुआत में यहाँ पर बात कर रहे थे कि टीचिंग में और यहाँ पर पुलिस में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर इस बार पास हुए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन इनका हुआ है। तो हमने अपने एसआई की तैयारी बताई कि किस तरह से की जाती है। टीचिंग को लेकर अगर बात करते हैं तो टीचिंग के लिए क्या गाइडेंस करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, कैसे इसकी तैयारी की जाती है, क्या कुछ? देखिए मैम, जो है अब नई शिक्षा नीति की बात हो रही है। नई शिक्षा नीति के तहत जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी चेंज होगा। नई शिक्षा नीति के तहत ज्यादा जो है वैकेंसी जो आने वाली है वो एनटीटी की आने वाली है। एनटीटी करनी चाहिए। एनटीटी प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूशंस करवाते, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन तो करवा ही नहीं रहा अभी। एनटीटी में जो ये ध्यान रखना है सभी लोगों को कि 2 ईयर कोर्स करें। इसमें गड़बड़ ये ना करें कि 1 ईयर कोर्स, 1 ईयर कोर्स में गड़बड़ हो जाएगी। 1 ईयर कोर्स की एलिजिबिलिटी पर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। एनटीटी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग एनटीटी कर लेना चाहिए। आज एक ब्राइट स्कोप है, 12वीं क्लास पास करने के बाद जो बच्चे। चलिए सर, हम इस जानकारी को कंटिन्यू आपके साथ रखेंगे। यहाँ पे एक और कॉलर है, यहाँ पे स्टूडेंट हैं, सोनू है पानीपत से। सोनू, अपनी बात रखिए। हेलो। हाँ जी सोनू, बात करिए। सर, मैं इकराम से बोल रहा हूँ सर। हेलो। आप फोन पे सुन के बात करेंगे ना तो जो आपको आवाज क्लियर आएगी, फोन पे नहीं सुनेंगे तो टीवी का वेट करते रहेंगे तो फिर बात सही नहीं हो पाएगी। पानीपत में हमारा नंबर है 8607409696। तो पानीपत वाले नंबर पे बात करके आप जानकारी ले सकते हैं पूरी। बेसन स्वरूप कॉलोनी में पानीपत में हमारी ब्रांच चल रही है। जी मैम, संपर्क टूट गया। बिल्कुल, और यहाँ पर जैसे हम बात पहले भी कर रहे थे कि जो हिमाचल कांस्टेबल के बच्चे जो अभी यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं, तो उसको लेकर हमारी बात अधूरी रह गई थी, तो उसकी कैसे तैयारी और बच्चे करें, और भी क्या कुछ टिप्स आप उनके लिए दे सकते हैं? देखिए मैम, हिमाचल में भी मैथ्स, जीके, रीजनिंग आएगी, वहां पर हिमाचल जीके एक्स्ट्रा आएगा। ये सब चीजें हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल भी है, सेंटर पर भी अवेलेबल है। बच्चे आकर के पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चे को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए मैथ्स के ऊपर, उसके बाद रीजनिंग पर। मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद जीके के ऊपर। कई जगहों पर हिंदी इंग्लिश होता है कांस्टेबल में, कई जगह पर नहीं होता है। तो वो जो सिलेबस के अनुसार और जो है बच्चे अपना ध्यान रखेंगे तो बात बनेगी। अब जो है 10-12 स्टेट्स हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र है, हर जगह पर जो ये फैसिलिटी अवेलेबल है हमारी, तो वहां पर बच्चे पढ़ाई करके तैयारी कर सकते हैं। ऐसे ही हिमाचल में भी कर सकते हैं। उसके लिए जो है एक बात, कई बार क्या होता है, जैसे हिंदी इंग्लिश हरियाणा में कांस्टेबल में हटा दी थी, फिर दोबारा से लगा दी थी। इस प्रकार से जो स्टेट में ऐसा हो सकता है, एक आधा सब्जेक्ट ज्यादा लगा दे, एक आधा सब्जेक्ट कम लगा दे। उस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी पड़ेगी। जी मैम। बिल्कुल, यहाँ पर एक स्टूडेंट है सर, अफसाना जुड़ गई यहाँ पर। अफसाना, कहाँ से आप बात कर रही हैं और क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं फरीदाबाद से बात कर रही हूँ। फरीदाबाद में ब्रांच किधर है आपकी आईसीएस की? फरीदाबाद में NIT 2 के पास हमारी जो है, मेरे ख्याल से नीलम चौक कोई जगह है, वहां पर उसके आसपास ही है। तो वहां पर जो है हमारी ब्रांच चल रही है फरीदाबाद में। हमारा नंबर है ये, यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है 9053002040। वहां पर 64 है फरीदाबाद का नंबर,
64। ये हमारे सोनीपत का नंबर है। इसमें इस नंबर के ऊपर वहां पर 64 आता है, 9053002064। तो आप ये नंबर अगर जो है याद रखेंगी, उनके ऊपर कॉल मिला लेंगी, तो वहां पर आपको जानकारी प्रॉपर मिल जाएगी। फरीदाबाद में ब्रांच चल रही है। जी मैम। जी चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी कॉलर्स का आज फ़ोन करने के लिए, और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम आज आपने बच्चों को गाइड किया कि किसकी तैयारी कैसे यहाँ पर कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आज परिमल सर की पाठशाला में आपने जाना कि कैसे आप टीचिंग की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप पुलिस इंस्पेक्टर की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं, और तैयारी कैसे करनी है पूरा मार्गदर्शन अच्छे से समझने के लिए आपको शाखा पर जाना पड़ेगा, ताकि आप डिटेल में आपके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो वहाँ पर समझ सके, क्योंकि यहाँ पर 1-2 मिनट के अंदर आप उतना बखूबी नहीं समझ सकते हैं। तो आपको बता दें, दिल्ली समेत गुरुग्राम, हरियाणा, हर जगह पर यहाँ पर शाखाएं सेट की हैं। बाकी फ़ोन नंबर्स आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ़ोन नंबर से आप जानकारी ले सकते हैं कि आपकी नियरेस्ट ब्रांच कौन सी है। इसके अलावा आप यूट्यूब और फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं। और फिलहाल आज की परिमल सर की पाठशाला में इतना ही, लेकिन आगे खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।